HDFC बैंक 1740 के एट द मनी कॉल फोकस कीजिएगा। और मानस ने बिल्कुल सही कहा, याद रखिएगा हम सीरीज़ के अब एक ऐसे पड़ाव में हैं, मतलब ऑलमोस्ट 22, हमारे पास बस एट द मनी को खेलने का ही मौका है। अब इस वक्त हम आउट ऑफ मनी जा भी नहीं सकते, तो सारा कंसंट्रेशन एट द मनी पे है। टेक महिंद्रा अपने स्विंग को और स्ट्रॉन्ग करता हुआ हम इस महत्वपूर्ण लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर में हम लिस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे भी। मीनवाइल ग्लेनमार्क का प्रकाश गावस्कर का ट्रेड अच्छा रहा। श्रीराम फाइनेंस में एनबीएफसी स्पेस में आज एक पुल बैक है। यस, एग्जैक्टली ये प्राइस क्या है श्रीराम फाइनेंस का? श्रीराम फाइनेंस आज की जो कैंडल है, यानी ओपनिंग और इस वक्त का प्राइस, क्या खूबसूरत तरीके से टेक्निकली डिफाइंड है। आज का लो 50 और एग्जैक्टली 3374 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सचिन, आपका व्यू श्रीराम फाइनेंस पे, अगर आपको थोड़ा सा ये रीड कर पाए हो तो? वीरेंद्र जी, एक काफी अच्छी कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पर एग्जिबिट हुई है 3300 के आसपास, जहाँ पर इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, वहीं पे एक अच्छा सपोर्ट बना है। एंड रेजिस्टेंस कहीं जाकर 34 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा अगर समय निकालता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आएगा। बट फिलहाल यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं होगी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है ऑन द लोअर साइड, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 30 to 80 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करने की सलाह होगी। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी लेकर आइए ज़रा। और बैंक निफ्टी अब क्रॉस कर रहा है अपना मॉर्निंग का हाई, और क्या शानदार कैंडल बनी यहाँ पर। और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार ज़रा। आईसीआईसीआई बैंक तो खैर सुबह से टॉप कंट्रीब्यूटर था, लेकिन अब नंबर 2 पे देखिए एचडीएफसी बैंक किस तरीके के कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। सेकंड नंबर पर आ गया एचडीएफसी बैंक, 86 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। एक सिर्फ कोटक की दिक्कत है, लेकिन अब आ गए हम 52,178 पर बैंक निफ्टी पर, ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन था आज सुबह का 52,200 से 52,300, अब उसको स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अगर ये क्रॉस हुआ तो उसके बाद 52,500 से 52,600 का जो कल का हाई था वो भी शायद पिक्चर में आ जाए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी एक शिट स्ट्रांग है, अर्निंग स्ट्रांग है यहाँ पर, इस वजह से। अब आशीष के पास चलते हैं। आज यतिन वहाँ hyundai की लिस्टिंग में गए हुए हैं, तो आशीष के पास जिम्मेदारी है आज स्टॉक्स ऑफ द डे की। वैसे आज आशीष के पास काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। आशीष बताइए। पता नहीं यतिन वहाँ कोरियन में कैसे बात करेंगे मैनेजमेंट से, लेकिन वो ग्रीन टाई ने अपनी साख रख रखी है। ग्रीन टाई एंड ग्रीन जैकेट। बैंक गजब करे हुए हैं। और उसमें स्टॉक ऑफ द डे में सिटी यूनियन बैंक भाई आज का स्टॉक ऑफ द डे हर पैमाने पर। सुबह बातचीत हुई थी 5-6%, लेकिन लग रहा है कि 10% की तरफ बढ़ने की तैयारी करेगा। 10 भी नहीं, 12% इस समय कैश में मजबूती के साथ सिटी यूनियन बैंक अपने सॉलिड Q2 परफॉर्मेंस पे, चाहे वो एनआईएम्स का Q on Q एक्सपेंशन हो या Q on Q एसेट क्वालिटी में स्ट्रेंथन करती हुई एक बैंक नजर आ रही है। हर पैमाने पे नंबर्स स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही 2 बोर्ड मीट्स हैं आज, उन दोनों को अपने रडार पर रखिएगा। जोमैटो हरे में ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स तो अपनी जगह, लोग वो फंड रेजिंग पर आउटकम कीनली अवेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ मजगांव डॉक, जिसकी आज बोर्ड मीटिंग है, वो पिट रहा है स्टॉक, इंटरिम डिविडेंड और साथ साथ उसको अपने स्प्लिट पे विचार करना है। और देखिए 5% की कमजोरी। ऐसे ही कुछ शार्प रिजल्ट रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं मैं आज। भंसाली इंजीनियरिंग 5.5% दबाव, खराब नतीजे। साइंट डीएलएम 5% पिटाई झेलता हुआ। 361 वैम Q on Q मामला गड़बड़ा रहा था, 4.5% कमजोर। सुप्रीम पेट्रो के नंबर्स थके हुए थे, 1.25% दबाव। इवन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कहने के लिए लॉसेस रिड्यूस हुए, लेकिन फिर भी लॉस है, पसंद नहीं आ रहा। 1.25% की कमजोरी के साथ वो स्टॉक भी कामकाज करता हुआ। आशीष शुक्रिया। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स रेडार पर रखने के लिए बिल्कुल मार्केट में इस समय जलवे हैं बैंक निफ्टी के, अब करीब 0.5% ऊपर। और आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली आज का स्टार परफॉर्मर अब तक का। अच्छा अमित जी, अब इस ट्रेड में क्या स्टॉप लॉस रिवाइज करें यहाँ पर? जी अनुज जी, 1% का स्टॉप रखना चाहिए। 1264 का चार्ट काफी स्ट्रांग है, एक बेस से बाहर निकल रहा है। प्रोबेबल टारगेट्स अगर थोड़ा सा मार्केट स्टेबल रहता है यहाँ से, तो 1300 1325 तक ये 1 से 2 दिनों में जा सकता है। तो ट्रेड को होल्ड करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1264 रुपीज। मीनवाइल टाटा केमिकल्स जो बैंक से बाहर आया, आज वहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग है, करीब 1.5% ऊपर है। कल ये स्टॉक काफ़ी चला था, ध्यान रखिए। हालांकि डे लो से रिकवर हुआ, लेकिन सेलिंग है यहाँ पर थोड़ी सी। उसके अलावा सेलिंग कहाँ पर है? टाटा कंज्यूमर सुबह लगा कि शायद ऊपर खुला, लेकिन टाटा कंज्यूमर वहाँ से फिर एक बार वापस कोलैप्स हुआ। कल का टॉप निफ्टी लूज़र था।
और एक बार बलरामपुर चीनी लेकर आइए, यहाँ पर आज ज़बरदस्त सेलिंग है और काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग में एफएनओ में स्पॉट कर रहा हूँ। यहाँ पर करीब करीब 5% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम हुआ है बलरामपुर चीनी में। राजेश सतपुते जी, इस पर कोई व्यू आपका? अनुज, मैं वही चेक कर रहा था अनुज जी कि ये बैन में तो नहीं है, लेकिन नहीं है ये बैन में। सो यस, इट्स अ सेल। इनफैक्ट इसने अपने 10 और 20 डीएमए को वायलेट किया, आज तोड़ा है इसने, तो यहाँ पे सेल करे। स्टॉप लॉस रहेगा 631 का, थोड़ा सा डीपी रखेंगे तो सेल करे 631 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है ये आज 50 डीएमए को अप्रोच करेगा, जो करीबन 596 के आसपास है, तो जो कि हमारा पहला टारगेट होगा। तो यस, आज मुझे लगता है एक सीरियस ब्रेकडाउन है, तो इट्स अ सेल। जी हाँ, चीनी आज अगर ना देखिए अपना रंग नहीं दिखा पा रही है। सिटी यूनियन बैंक अब 13% ऊपर हो गया है। श्रीराम फाइनेंस अभी कुछ देर पहले जो मैंने पिक किया था, अब वो 3385 मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त हमने 20 डेमा के आसपास इसको स्पॉट किया था। वहाँ से एक और मूव जनरेट करता हुआ करीब करीब 1.45% के आसपास। और ICICI बैंक अब एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, आई मीन निर्णायक लेवल पे। और मैं निर्णायक लेवल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने इसको अपनी टीम में पिक किया था और इसकी कल का क्लोज अच्छा था। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इस दौर की सबसे गंभीर 30 सितंबर की कैंडल थी जिसका लो था 1280 रुपये। उस दिन का लो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम ऑलमोस्ट उसको स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो हम एक क्रिटिकल लेवल पे आ चुके हैं। अंबुजा सीमेंट्स ये अच्छा करता हुआ, और क्या है जो इस वक्त एक सीरियस कंटेंडर है अच्छे लॉन्ग ट्रेड का। वोल्टास का स्पॉटिंग अनुज ने की थी और उसके बाद अच्छा मूव यहाँ पे है। और क्या है, PEL थोड़ा सा यहाँ पे मूव आ रहा है। PEL मेरे ख्याल से मानस आपने कल परसों में पिक किया था, PEL पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, कल पिक किया था और स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था कल मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो फिर मेरे ख्याल से अब फ्रेश खरीदारी आपको 1065 के ऊपर ही करनी है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आपको 1015 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए, तो 1015 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटते हैं। राजेश सतपुते जी रहेंगे हमारे साथ अगले शो में, और साथ ही अमित जी रहने वाले हैं शायद। अमित जी रहेंगे अगले शो में हमारे साथ। गाबा सर, मानस जी, सचिन जी, सनी जी और शिवांगी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।